जनता के बीच में चले। मुझे आप चलिए, आप चैनल, आप स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र हैं, जनता ही बोलती है क्या तो होम डिलीवरी है मैं साहब। आपके सहयोग के माध्यम से मैं आपको कहती हूँ कि अगर इस तरह से अगर होम डिलीवरी तो प्रशासनिक कार्रवाई हम करेंगे। तो ऐसी कई घोटाले, ऐसे इनके हाथ गंदे कार्यों से हाथ संबंधित है कि जनता ने उनको उखाड़ फेंका। देखिए, शराबबंदी जो कानून लागू हुआ, सरकार ने अपने बल पे प्रशासन की जिम्मेदारी के साथ में लागू किया, लेकिन ये सामाजिक चेतना का भी विषय है और समाज की भी सहयोग की बात है। जब उनके पति या बेटा जब शराब पी के आ रहा था, उनको भी जानना चाहिए जब सरकार आपके लिए सोच सकती है। आप समझिए कि शराबबंदी होने से कितने हमारे आर्थिक कितनी कमजोरी है बिहार में। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। बिहार में सुशासन की सरकार है। नीतीश कुमार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा शराबबंदी। शराबबंदी कानून जो है 2016 से लागू है बिहार में। तकरीबन प्रत्येक वर्ष जो है 100 से अधिक लोगों की जो है जाने भी जा रही है। उसका मतलब है कि जिस तरह से बिहार में जहरीली शराब बिक रही है, लेकिन प्रशासन और हम कहें तो सरकार भी पुरजोर जो है कोशिश कर रही है कि इस तरह के जो घटनाएं हो रहे हैं रुके, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहे। वहीं तेजस्वी यादव और महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार अब संभल नहीं रही है, सरकार अब अपनी सत्ता छोड़ें और हमें संभालने का मौका दें। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू प्रवक्ता अनुप्रिया जी हैं। अनुप्रिया जी, किस तरह से देखते हैं, अब आप लोग से संभल नहीं रही है तो अब महागठबंधन को दे दें इस कुर्सी? सरकार चलाने और सरकार बनाने की जिम्मेदारी जनता की होती है। बिहार की जनता बहुत ही प्रबुद्ध है और बिहार की जनता ने वो कुशासन और जंगल राज को महसूस किया है, जाना है, इसीलिए सत्ता से उखाड़ फेंका है। माता पिता दोनों सत्ता में रहे, किया क्या? जनता की गहरी कमाई को अपनी संपत्ति समझा, जनता के नौकरी देने के लिए जमीन के बदले नौकरी के बदले जमीन लिया। तो ऐसी कई घोटाले, ऐसे इनके हाथ गंदे कार्यों से हाथ संबंधित है कि जनता ने उनको उखाड़ फेंका। सत्ता इनको दे दे, सत्ता को ये मलाई है क्या कि इनको वही मलाई खाने के लिए इनको मिल जाए? जनता जब माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार जब सौंपा, तब बिहार कहराता हुआ बिहार था। ना यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था थी, ना शिक्षा थी, ना स्वास्थ्य था, ना सड़क थी, ना ही जीवन एक अच्छी सुदृढ़ जीवन थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार के चौमुखी विकास की। और आपने जिस ड्रीम प्रोजेक्ट की बात की, मैं आपको बता दूं कि बिहार में यह घटना भी लोगों को पता है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा में बिहार की महिलाओं ने हाथ जोड़ के विनती की कि अब आपको हमारे बारे में सोचना होगा, कि हमारे आत्मरक्षा के लिए हमारे लिए आपको एक कड़ा फैसला लेना होगा कि जिस तरह से हम अपने घर में घरेलू हिंसा के शिकार हो रहे हैं, हमारे पति, हमारे सुपुत्र सड़क दुर्घटनाएं में मारे जा रहे हैं, कंट्रोल कैसे नहीं हुआ? आंकड़े हैं, घरेलू हिंसा में गिरावट आई है, एक्सीडेंट के दरों में शराब पी करके या नशीले पदार्थ का सेवन करके एक्सीडेंट में गिरावट आई है। अब ये आप कह रहे हैं कि फिर भी शराब मिल रहा है, घटनाएं भी नजर आ रही हैं। देखिए, शराबबंदी जो कानून लागू हुआ, सरकार ने अपने बल पे प्रशासन की जिम्मेदारी के साथ में लागू किया, लेकिन ये सामाजिक चेतना का भी विषय है और समाज की भी सहयोग की बात है। आपको पता है कि टोल फ्री नंबर है, हर पोल पे सरकार ने नंबर लिखवाया कि अगर आपको लगता है कि शराब कहीं बेचा जा रहा है या किसी से गलत कार्य हो तो आप प्रशासन को आप सूचित करेंगे। लेकिन जो राजनीतिक करने वाले लोग हैं, जिनकी विशुद्ध राजनीतिक करते हैं, उनको जनहित से मामला नहीं है। कई लोग तो कहते हैं कि शराबबंदी को हटा देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं शराब बिक रहा है, शराब माफियाओं को सरकार संरक्षण दे रही है। नाम बताइए, भाषणबाजी नहीं कीजिए, नाम बताइए, नाम उजागर कीजिए और बताइए किससे संरक्षण है। नीतीश कुमार जी की यूएसपी रही है, ना हम बचाते हैं ना फंसाते हैं। आप किसी भी आप सरकारी सरोकार से संबंध रखते हो, किसी पार्टी से सरोकार संबंध आपका हो, हम आपको बख्शेंगे नहीं। और आपने देखा होगा जो दुखद घटनाएं घटी हैं, उसके बाद हमने किस तरह से कार्रवाई किया, थाना प्रशासन जिसकी जिम्मेदारी थी उसको भी सस्पेंड किया है। आपने बोला कि महिलाओं ने आवाज उठाई, महिलाओं का जो सम्मान में जो भी आता है वो नीतीश कुमार उनको फॉलो करते हैं। उन्होंने शराबबंदी भी कानून महिलाओं के मांगने पर किया। अब जो वही महिलाएं जो है विधवा हो रही हैं जहरीली शराब के कारण, अब क्या कहेंगे? देखिए, मैं फिर कह रही हूँ कि जो घटनाएं दर है निश्चित तौर पे दुखद है। हमारे बिहार में एक भी व्यक्ति की मृत्यु अगर सरकार किसी कानून के फेलियर या प्रशासन की गलती का है तो हमारे लिए दुखद है।
हम इसको जस्टिफाई नहीं करेंगे। लेकिन जो आप बल्क में या कह सकते हैं कि जो गिरावट आई है आज महिलाएं जो घर में ही अपनी मार पिटाई हुई थी, जिन घर में सुरक्षित नहीं थी, उनमें गिरावट हुई है। जिनके आज शराब पीने के बाद गाड़ी चलाने से मृत्यु हो जाना, जहरीली शराब पी के तभी भी मर रहे थे। आज बिहार में सिर्फ शराबबंदी नहीं है, आपको पता है कि गुजरात में भी है, कई और राज्य भी है जहां पे शराबबंदी इस तरह से लागू, लेकिन फिर भी जहरीली शराब। आप मानते हैं कि प्रशासनिक जो सेवाएं जो है, प्रशासन जो फेल है, क्योंकि उन्हीं के नाक के नीचे सारा सिस्टम है, फिर भी वो पहुंच नहीं पाते हैं। मुझे मानने की जरूरत नहीं है, कार्रवाई दिखाती है, कार्रवाई सीधा संदेश दे रही है कि जिनकी गलती थी और जिनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपने कार्य को सही तरीके से नहीं किया, इसलिए उनको सस्पेंड किया गया है। और मैं फिर कहती हूं कि हमारी भी एक जिम्मेदारी है, एक व्यक्ति के रूप में, एक परिवार के रूप में। अगर जो माताएं और बहनें जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया, जब उनके पति या बेटा जब शराब पी के आ रहा था, उनको भी जानना चाहिए जब सरकार आपके लिए सोच सकती है। आप समझिए कि शराबबंदी होने से कितने हमारे आर्थिक कितनी कमजोरी है बिहार में। आपने सुना होगा कि रेवेन्यू हमारा किस तरह से डाउन हुआ, लेकिन नीतीश कुमार जी ने, उनकी इच्छा शक्ति और माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति थी बिहार की महिलाओं को बस मजबूती देने के लिए, क्योंकि उनकी कई योजनाएं थी। आप योजनाओं को अगर आप उसको एक साइकिल के रूप में देखेंगे, कि इसको एक संरचना के रूप में देखेंगे, साइकिल योजना से लेकर के पंचायती राज में 50% आरक्षण देने के साथ में 35% नौकरी में आरक्षण देने के बावजूद अगर महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा था, महिलाएं कमजोर थी, तब नीतीश कुमार जी ने एक कड़ा फैसला लिया। तो जब सरकार आपके लिए फैसला ले रही है, तो आपको भी प्रशासन की मदद लेनी होगी, आपको भी फैसला लेना होगा कि आपके घर में, आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में कोई इस तरह का असामाजिक और कानून को ताक पे रखे कार्य को नहीं करे। आप भी सरकार को और प्रशासन को सूचित करें। आप सत्ता में है, आपके पास गृह विभाग, सारा सिस्टम आपके पास है, फिर भी और बात करें तो साइबर क्राइम जो होते हैं उसमें भी आप लोग, और भू माफिया, बालू माफिया, जितने तरह के जो है, उसके लिए भी आप लोग ड्रोन का भी, शराब माफिया के लिए ड्रोन प्रोजेक्ट जो था वो भी लाए, फिर भी आप लोग से पकड़ा नहीं। तो कहीं ना कहीं ये है कि आपके ही प्रशासन मिली भगत कर रहे हैं। देखिए, ये कहना गलत है कि मिली भगत है, क्योंकि सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी ने जब से संभाला है, 15 लाख लोग शराबबंदी के बाद से 15 लाख लोगों पे इस तरह की कार्रवाई हुई, चाहे आपने पिया है या आपने बेचा है। तो अगर सरकार इस तरह से काम करती तो क्यों 15 लोगों पे ये एफआईआर होता या कानूनी कार्रवाई होती। देखिए, मैं फिर कहूंगी, कुछ लोगों की गड़बड़ियां हैं और उन गड़बड़ियों को ही पकड़ने के लिए, उन गड़बड़ियों को सुधारने के लिए सरकार मुस्तैद है। और मुख्यमंत्री जी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए, आप उनको कई आप माध्यम से देखा होगा, उन्होंने संज्ञान लिया है, वैसे पदाधिकारी को निलंबित भी किया गया है और इसके पीछे दोषियों को पकड़ा भी जा रहा है। लेकिन हमारे साथ दुखद यह है कि हमारे सटे हुए कई राज्य हैं जहां से, क्योंकि ये राज्य की सीमा है, यहाँ आवागमन को आप रोक नहीं सकते, लेकिन फिर भी प्रशासन, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था की बड़ा जो कह सकते हैं ढांचा जो है, ये बिहार में शराबबंदी लागू को मजबूत करने के लिए लगा हुआ है। तो प्रशासन काम कर रही है। लीक कहाँ हो रहा है? अब होम डिलीवरी का भी सिस्टम यहाँ है। नहीं, कहाँ है बिहार में? बताइए मुझे, कहाँ है? जनता के बीच में चले। मुझे आप चलिए, आप चैनल, आप स्वतंत्र है। हम स्वतंत्र हैं, जनता ही बोलती है क्या तो होम डिलीवरी है सर। आपके सहयोग के माध्यम से मैं आपको कहती हूँ कि अगर इस तरह से अगर होम डिलीवरी, तो प्रशासनिक कार्रवाई हम करेंगे, हम जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि हम राजनीतिक दल के साथ साथ में हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है और आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप वैसे लोगों को कहें कि खुल करके आए और प्रशासन के बीच में जाके कहें कि हाँ, शराब का बंदी का कानून का नियम का उल्लंघन किया जा रहा है। और वैसे जब ये सर्वदलीय बैठक के साथ में इस कानून को लागू किया गया, तो सबकी ये जिम्मेदारी है। आम जनता को भी तो डर है, हम फलाने आदमी का नाम बताएंगे तो वो अगले दिन तो आकर के हमें मारेगा ना, वो भी तो डर बनती है। देखिए, मैं फिर कहती हूँ कि इन शराबबंदी जो कानून है, इसमें आत्मचेतना और समाज को भी, लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है और सभी के सहयोग। कड़ा निर्णय लेने की आवश्यकता है या नहीं है? बिल्कुल, कई बार संशोधन किया गया है और कानून को और भी सख्त किया गया है, लेकिन सिर्फ वैसे नहीं कि आम लोगों को नहीं पकड़ना है, इसके पीछे जो नेक्सस है उनको पकड़ने का कार्य। जी धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कर रहे थे। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे एमके न्यूज़। धन्यवाद।